हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक और आज ला रहा हूं मैं आपके लिए NCERT हिस्ट्री क्लास 7 के MCQ। आज इसी क्रम में आपका यहां पर अध्याय 8वां है। यहां पर हम ईश्वर से अनुराग इस सब चैप्टर से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। देखिए, आज का आपका पहला प्रश्न है, प्रारंभिक शताब्दियों में भक्तिभाव के विचारों के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है। पहला है, विशद धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से शिव, विष्णु तथा दुर्गा को परम देवी देवताओं के रूप में पूजा जाने लगा। सेकंड है, स्थानीय मिथक तथा किस्से कहानियां पौराणिक कथाओं के अंग बन गए। अगला है, इस काल में भक्ति की विचारधारा इतनी लोकप्रिय हो गई कि बौद्ध और जैन मतावलंबियों ने भी इन विश्वासों को अपना लिया। देखिए, थोड़ा सा अगर हम जाएं, ये भक्ति वाला जो मार्ग है, भक्ति मार्ग के प्रति लोग क्यों उन्मुख हुए हैं, उसके कुछ कारण थे। आपने ये तो पढ़ा ही होगा कि जैसे जैसे ऋग्वैदिक काल के बाद हम आगे बढ़ते हैं, आगे के समय क्रम में बढ़ते हैं, वैसे वैसे वर्ण व्यवस्था जो है प्रबल होती जाती है। और वर्ण व्यवस्था में भी हम ये देखते हैं कुछ समय के उपरांत, यानी आज से लगभग 2000 साल पहले यहाँ पर जाति व्यवस्था का प्रादुर्भाव होता है और जाति व्यवस्था यहाँ पर एक कह सकते हैं बहुत प्रबल रूप में सामने निकल कर आती है। उस समय कुछ लोगों के मन में ये विचार रहता था, कुछ लोगों के मन में या समाज में एक धारणा एक फैलाई गई थी कि अगर आप अच्छे कर्म करेंगे तो आप ऊंचे कुल में पैदा होंगे, अगर आप बुरे कर्म करेंगे तो निम्न कुल में पैदा होंगे या कोई और जन्म मिलेगा आपको। यानी लोग जो थे ये अच्छे बुरे वाले जो हैं, यानी अच्छे बुरे वाले जो कर्म होते हैं, इनके जीवन मरण के चक्रों में उलझे हुए थे। इनमें से ही कुछ लोग ऐसे भी थे जिनका मानना ये था कि नहीं, इसके बाद भी कुछ लाइफ होगी। तो उन लोगों ने जो है भगवत गीता का मार्ग अनुसरण किया। यानी भगवत गीता में साफ साफ कहा गया है कि अगर आप भक्ति भाव से अगर भगवान की शरण में जाते हैं तो आप सारे जीवन मरण के जो बंधन है उनसे मुक्त हो जाएंगे। तो ऐसे करके यहाँ पर भक्ति मार्ग का जो है यहाँ पर मार्ग प्रशस्त हुआ है और लोग भक्ति मार्ग पर चलना जो है लोगों को ज़्यादा सहज लगा है। यानी लोग जो पहले विशद कर्म कांडों वगैरह में उलझे रहते थे कि भाई अगर पता नहीं कौन से जन्म हमें मिलेगा, कौन सा नहीं मिलेगा, लेकिन जब भगवत गीता का ये विचार ये सामने निकल कर आया है, भगवत गीता के इस विचार पर ज़्यादा बल दिया गया है, फिर लोग जो है भक्ति मार्ग की ओर उन्मुख हुए हैं। केवल और केवल भगवान की आराधना करनी है, भगवान की शरण में जानी है। सारे हमारे दुख कष्ट, सारी हमारी शंकाएं हैं कि अगले जन्म में क्या होगा, उसके अगले जन्म में क्या होगा, या पिछले जन्म में हमारे क्या पाप रहे हैं, इन सब से कोई मतलब नहीं है। आप निष्काम भाव से आप भगवान की भक्ति करेंगे तो आपको सब कुछ आपकी जो है कह सकते हैं मुक्ति आपको मिल जाएगी, यानी मोक्ष आपको प्राप्त हो जाएगी। तो ऐसे करके यहाँ पर आपका जो भक्ति मार्ग है ये फिर चल पड़ा है। तो यहाँ पर वही पहला वाला कथन आपका बिल्कुल सही है कि विशद धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से शिव, विष्णु तथा दुर्गा को देवी देवताओं के रूप में पूजा जाने लगा है। इसके साथ साथ यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि जो स्थानीय देवी देवता हैं या स्थानीय मिथक किस्से हैं जो कि लोगों ने खुद गढ़े थे, वो भी आपकी पौराणिक कथाओं के अंग बन गए हैं। खास करके हम यहाँ पर ये देखते हैं कि जो भक्ति मार्ग है, भक्ति मार्ग इतना ज़्यादा कह सकते हैं लोकप्रिय हुआ है कि बौद्ध और जैन मतावलंबी भी इन्हें अपने आप में शामिल करने से नहीं रोक पाए हैं। तो आपने देखा होगा तमाम बौद्ध जो जनश्रुतियाँ हैं या जो आप जातक कथाएं हैं वो देखते हैं, उनमें भी इन कहानियों को या इन किस्सों को समाहित किया गया है। यानी कि भक्त भले ही किसी भी जाति का हो, यानी कि किसी भी जाति से हो, किसी पंथ से हो, अमीर हो गरीब हो, ये मतलब नहीं करता है। सच्ची भक्ति से वह ईश्वर की कृपा प्राप्त कर सकता है। ये इनका जो है पूरा ध्येय था। तो यहाँ पर आपका तीनों ही कथन आपके सही हैं। तो आंसर है आपका डी, उपरोक्त सभी। दूसरा प्रश्न है अब आपका, नयनार एवं अलवार संतों ने भारतीय उपमहाद्वीप में किस जगह धार्मिक आंदोलन का नेतृत्व किया? उत्तर भारत, पूर्वोत्तर भारत, दक्षिण भारत, पश्चिम भारत। देखिए, 7वीं से 9वीं शताब्दियों के बीच कुछ नए धार्मिक जो है आंदोलनों का प्रादुर्भाव हुआ है और दक्षिण भारत में इन आंदोलनों का जो नेतृत्व है वो नयनार और अलवार संतों ने किया है। तो यहाँ पर दूसरे का आंसर होगा सी वाला, यानी दक्षिण भारत। तीसरा प्रश्न है अब आपका, नयनार एवं अलवार संतों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पर असत्य है, यानी गलत कौन सा है। नयनार वैष्णव संत थे, यानी विष्णु के भक्त थे। अलवार शैव संत थे, यानी शिव जी के भक्त थे। सेकंड है, ये संत सभी जातियों से नहीं बल्कि कुछ समृद्ध एवं शिक्षित जातियों से ही संबंधित थे। अगला है, ये संत बौद्ध एवं जैन धर्म के बड़े प्रशंसक थे। अगला है, नयनार एवं अलवार घुमक्कड़ संत साधु संत थे। देखिए, अगर बात की जाए तो नयनार जो थे वो शैव संत थे, यानी शिव जी के उपासक थे। वहीं जो अलवार संत थे वो वैष्णव यानी विष्णु के उपासक थे।
कई बार क्या होता है, अभ्यर्थी पूछते हैं कि सर ये हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे इसे समझें और कैसे इसे लॉन्ग टर्म तक हम याद करके रख पाएँ। देखिए यहाँ पर अगर नयनार को आप थोड़ा सा इसे थोड़ा तोड़कर देखेंगे तो यहाँ पर नयनार में नयन आता है, वर्ड नयन शब्द आ रहा है। और आप ये भी जानते हैं कि शिव जी की तीसरी आंख कही जाती है, तो आप इससे अगर कोरिलेट कर लें इसको कि नयन, नयन का मतलब क्या है, शंकर जी की तीसरी आंख, तो आप समझ जाएंगे कि हाँ भाई ये शैव संत हैं। नयनार जहाँ पर आएगा इनके शैव संत हैं। वहीं अलवार यानी एक का आपने अगर तोड़ निकाल लिया तो दूसरा तो पता ही चल जाएगा। अलवार कौन है, वैष्णव संत हैं, यानी विष्णु के संत हैं, विष्णु के भक्त हैं। तो यहाँ पर पहला वाला कथन असत्य है, यानी उल्टा लिखा हुआ है। दूसरी बात कही गई है कि यहाँ पर ये संत सभी जातियों से नहीं है, बल्कि कुछ समृद्ध और शिक्षित जातियों से ही संबंधित थे। देखिए ये गलत है। इनमें पुलैया और जो पनार, यानी कि यहाँ पर दो अछूत माने जाने वाली जो जातियाँ थीं, पुलैया और पनार जैसी जो जातियाँ थीं दक्षिण भारत में, जो कि अस्पृश्य मानी जाती थीं, उन जातियों से भी यहाँ पर जो है यहाँ पर लोग शामिल थे इनमें। तो ये कहना गलत होगा कि केवल ऊंची जातियों से ही लोग थे, शिक्षित लोग थे, नहीं, ऐसा नहीं है। बल्कि अस्पृश्य समझी जाने वाली जो जातियाँ हैं, पुलैया और पनार जैसी जातियाँ, उनसे भी यहाँ पर संबंधित लोग यहाँ पर शामिल थे। तो यहाँ सेकंड वाला कथन असत्य हो गया। अगला है यहाँ पर कि ये संत बौद्ध एवं जैन धर्म के बड़े प्रशंसक थे। देखिए ये लोग जो थे जैन यानी कि बौद्ध और जैन धर्म के प्रशंसक नहीं थे, बल्कि कटु आलोचक थे, यानी सबसे ज़्यादा आलोचक थे। ये आपके जो है बौद्ध और जैन को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, ये इनके बिल्कुल प्रशंसक नहीं थे, बल्कि इनके कटु आलोचक थे। और ये शिव और विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम को मुक्ति का मार्ग बताते थे। नयनार एवं अलवार घुमक्कड़ साधु संत थे। देखिए ये जो साधु संत थे घूम घूम कर यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर विचरण करते हुए अपनी शिक्षाएं प्रसारित करते थे। तो ये चौथा वाला कथन यहाँ बिल्कुल सही है। पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पर असत्य है। देखिए यहाँ पर 1, 2 और 3 कथन असत्य है आपका, तो आंसर है ए, केवल 1, 2 और 3। चौथा प्रश्न है अब आपका, नयनार एवं अलवार संतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है। पहला है, इन संतों ने संगम साहित्य में समाहित प्यार और शूरवीरता के आदर्शों को अपनाकर भक्ति के मूल्यों में उनका समावेश किया। सेकंड, वे जिस किसी स्थान या गांव में जाते थे वहां के स्थानीय देवी देवताओं की प्रशंसा में सुंदर कविताएं रचकर उन्हें संगीतबद्ध कर दिया करते थे। अगला है, चालुक्य और वाकाटक राजाओं ने उन अनेक धार्मिक स्थलों पर विशाल मंदिर बनवाए जहां इन संत कवियों ने यात्राएं की थी। देखिए जैसा कि हम जानते हैं कि जो संगम साहित्य है ये तमिल साहित्य का सबसे प्राचीनतम उदाहरण है और ये ईसवी सन की प्रारंभिक शताब्दियों में रचे गए हैं। तो यहाँ पर जो भी शूरवीरता या प्यार की इसमें जो रचनाएं थी तो उन रचनाओं को इन्होंने अपने भक्ति के मूल्यों में भी समावेशित किया है। तो पहला वाला कथन यहाँ बिल्कुल सही है। दूसरी बात, अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में ये बात देखी है कि यहाँ पर अपने भारत में आज की डेट में भी आप देखते होंगे सबके अपने अपने स्थानीय देवी देवता होते हैं, वो भी उनकी पूजा की जाती है। यानी आपके कुछ मुख्य देवता तो हैं ही हैं, इसके अलावा लोगों के अपने अपने कुल देवता, स्थानीय देवता ये भी होते हैं। तो ये लोग क्या किया करते थे, जब ये जैसा कि हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में ये भी देखा है कि घुमक्कड़ संत थे, घूम घूम कर अपनी शिक्षाएं देते थे। तो जब भी किसी दूसरे गाँव में या गाँव में जाते थे तो वहाँ पर जो भी स्थानीय देवी देवताएं हैं उनकी प्रशंसा में ये कविताएं लिखते थे और उन्हें संगीतबद्ध करके उन्हें गाया करते थे। तो ये सेकंड वाला कथन भी यहाँ पर सही है। अगला कथन है यहाँ पर कि चालुक्य और वाकाटक राजाओं ने उन अनेक धार्मिक स्थलों पर विशाल मंदिर बनवाए जहाँ इन संत कवियों ने यात्राएं की। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे कि 10वीं और 12वीं सदियों के बीच, यानी जो आपकी 10वीं और 12वीं सदी है, तो इन सदियों के बीच यहाँ पर चोल और पांड्य राजाओं ने, यानी खास करके जो चोल और पांड्यन राजा कहे जाते हैं जो कि आपके दक्षिण भारत में रहे हैं ये, तो चोल और पांड्यन राजाओं ने जहाँ जहाँ पर ये संत घूम कर गए थे, संत घूम घूम कर अपनी शिक्षाएं दे रहे थे, तो वहाँ पर इन्होंने धार्मिक स्थलों पर विशाल मंदिर बनवाए हैं जहाँ पर संतों ने यात्राएं की थी। तो ऐसे करके हम देखते हैं इस प्रकार जो भक्ति परंपरा है और मंदिर पूजा के बीच गहरे संबंध स्थापित हो गए हैं। और यह वही समय था जब इनकी कविताओं का संकलन भी तैयार किया गया है। तो यहाँ पर आपका तीसरा कथन असत्य हो जाएगा। यहाँ चालुक्य और वाकाटक ने नहीं, बल्कि चोल और पांड्यन राजाओं ने इनकी जो धार्मिक यात्राएं, जहाँ धार्मिक स्थलों पर यात्राएं की हैं, वहाँ पर विशाल मंदिरों का निर्माण करवाया है। तो यहाँ पर पहला दूसरा कथन सही है। आंसर है आपका बी, केवल 1 और 2। पांचवा प्रश्न है अब आपका, तेवरम और तिरुवाचकम किन संतों के गीतों के संकलन हैं? नाथपंथियों के, चैतन्य देव के, अलवार संतों के, नयनार संतों के। देखिए आपके जो नयनार संतों के गीतों का जो संकलन है ये 2 संकलन है, एक तेवरम के नाम से और दूसरा तिरुवाचकम के नाम से। तो यहाँ 5वें का आंसर होगा डी। देखिए इनमें सर्वाधिक प्रसिद्ध संत जो हुए हैं वो अप्पार, संबंदर, सुंदरार और माणिवक्क सागर नाम के संत जो है नयनारों में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हुए हैं।
और ये तेवरम और तिरुवाचकम दो इनके गीतों का संकलन है, ये इस नाम से है। तो यहाँ पर 5वें का आंसर होगा आपका डी। अगला है आपका अलवार संतों के गीत किसमें संकलित हैं? दिव्य प्रबंधम, तेवरम, साहित्य लहरी, पंचवाणी। देखिए यहाँ पर जो अलवार संत हैं, अलवार संतों के गीत जो हैं आपके दिव्य प्रबंधम नामक एक साहित्य है, इसमें संकलित किए गए हैं। तो यहाँ 6वें का आंसर होगा ए। देखिए यहाँ पर जो अलवार संत थे इनकी संख्या 12 थी, जबकि नयनार संतों की संख्या जो थी वो 63 थी। यानी जो नयनार कहे जाने वाले संत थे इनकी संख्या जो थी 63 थी, जबकि अलवार की संख्या 12 थी। देखिए यहाँ पर जो अलवार संत थे संख्या में जरूर 12 थे, लेकिन ये अलग अलग पृष्ठभूमियों से आते थे। इनमें सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध जो हुए हैं ये पेरी अलवार करके हैं, इनकी पुत्री है अंडाल है, तोंडर डिपोडी अलवार हैं, फिर नम्मालवार हैं। तो इनके गीतों का संकलन जो है वो दिव्य प्रबंधम नामक पुस्तक में किया गया है। तो यहाँ 6वें का आंसर है आपका ए। देखिए यहाँ पर तेवरम के बारे में पढ़ ही चुके हैं। साहित्य लहरी जो है वो सूरदास जी की रचना है। पंचवाणी में जो आप देखेंगे यहाँ पर कबीर के जो दोहे हैं उनका संकलन हमें देखने को मिलता है। तो 6वें का आंसर होगा आपका केवल ए। 7वां प्रश्न है अब आपका, भारत के सर्वाधिक प्रभावशाली दार्शनिकों में से एक शंकराचार्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? यानी सबसे प्रभावशाली जो हमारे दार्शनिक हुए हैं शंकराचार्य, तो इनके संदर्भ में आपको बताना है कौन सा यहाँ पर जो स्टेटमेंट है वो गलत है। शंकर का जन्म 8वीं शताब्दी में केरल में हुआ था। सेकंड, वे द्वैतवाद के समर्थक थे, जिसके अनुसार जीवात्मा और परमात्मा दोनों अलग हैं। अगला है, उन्होंने शिक्षा दी कि ब्रह्म जो एकमात्र परम सत्य है वह निर्गुण और निराकार है। अगला है, शंकर ने हमारे चारों ओर के संसार को मिथ्या या माया माना और ज्ञान के मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया। देखिए ये आपके ऐसे एकमात्र संत हुए हैं आज से लगभग 1200 साल पहले जिन्होंने दर्शन और भक्ति को आपस में जोड़ने का प्रयास किया है। तो इनका जन्म जो हुआ था वो आज से लगभग 8वीं शताब्दी में केरल राज्य में हुआ था। तो पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। अगला है कि ये द्वैतवाद के समर्थक थे। द्वैतवाद का मतलब होता है दो तत्वों को हम मानकर चलते हैं, दो पृथक पृथक तत्व हैं उनको हम मान के चलते हैं। ये द्वैतवाद के समर्थक नहीं थे बल्कि अद्वैतवाद के समर्थक थे। यानी ध्यान देने वाली बात यह है, ये अद्वैतवाद के समर्थक थे। इनका मानना यह था कि जीवात्मा और परमात्मा दोनों एक ही हैं, यानी कि जीवात्मा और परमात्मा दोनों अलग अलग इकाइयां नहीं हैं बल्कि ये सेम हैं, यानी एक ही हैं। तो यहाँ पर आपका बी वाला स्टेटमेंट जो है गलत हो जाएगा। अगला है, उन्होंने शिक्षा दी कि ब्रह्म जो एकमात्र परम सत्य है वह निर्गुण और निराकार है। देखिए ये निर्गुण और निराकार ब्रह्म की इन्होंने उपासना पर बल दिया है और इन्होंने यही माना है कि जो ब्रह्म है यानी वास्तविकता क्या है, ब्रह्म का मतलब क्या, सत्य, ये एक परम सत्य है। ब्रह्म अपने आप में यानी कि ईश्वर मान लें आप या परमात्मा मान लें, जो भी मान लें वो अब एक परम सत्य है, अंतिम सत्य वही है। और ये निर्गुण और निराकार है, यानी कि इन्होंने निर्गुण ब्रह्म की उपासना की ओर बल दिया है। तो सी वाला कथन बिल्कुल सही है। शंकर ने अपने चारों ओर जो भी मौजूद संसार है इसको बिल्कुल मिथ्या बताया है, यानी कि ये बिल्कुल माया जाल है, माया है, मोह माया है, सिर्फ और सिर्फ मिथ्या है। और ज्ञान के मार्ग को अगर अपना लें हम तो इन्होंने कहा है कि ज्ञान के मार्ग को अपनाकर ही हम ब्रह्म की प्राप्ति कर सकते हैं। तो डी वाला कथन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यहाँ पर जो गलत कथन है वो है 7वें का बी वाला कथन गलत है। तो यहाँ पर आंसर है 7वें का बी। 8वां प्रश्न है अब आपका, विशिष्टाद्वैत के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? माधवाचार्य, वल्लभाचार्य, निम्बार्काचार्य या रामानुजाचार्य? देखिए यहाँ पर जो रामानुज हैं ये विशिष्टाद्वैत के सिद्धांत का इन्होंने प्रतिपादन किया है और इस सिद्धांत के अनुसार आत्मा परमात्मा के जुड़ने के बाद भी अपनी एक अलग सत्ता बनाए रखती है। रामानुज एक विष्णु भक्त थे और अलवार संतों से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। इनके अनुसार जो है मोक्ष प्राप्त करने का प्रयास क्या है, विष्णु के प्रति अन्यान्य भक्ति भाव रखना है। और रामानुज के सिद्धांत जो हैं भक्ति की नई धारा को प्रेरित करते हैं और जो परवर्ती काल में यानी खास करके उत्तरी भारत में ये बाद में बहुत प्रचलित हुए हैं इनके विचार। तो यहाँ पर 8वें का आंसर है आपका डी, रामानुजाचार्य। 9वां प्रश्न है अब आपका, बसवन्ना और अलम्मा प्रभु और अक्क महादेवी जैसे उसके साथियों द्वारा प्रारंभ किए गए वीर शैव आंदोलन की विशेषताओं से संबंधित नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है? पहला है, यह आंदोलन 12वीं शताब्दी के मध्य में केरल में प्रारंभ हुआ था। सेकंड, तमिल भक्ति आंदोलन और मंदिर पूजा के प्रतिक्रिया स्वरूप यह आंदोलन शुरू हुआ। अगला है, ये सभी प्रकार के कर्मकांडों एवं मूर्ति पूजा के विरोधी थे। यह आंदोलन सभी व्यक्तियों की समानता के प्रश्न में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध था। तो देखिए बात की जाए
आपके वीर शैव आंदोलन की। तो इसको स्टार्ट करने वाले व्यक्ति आपके ऊपर नाम लिखे हुए हैं, बसवन्ना, अलम्मा प्रभु, अक्क महादेवी इनके साथी हैं बसवन्ना के। तो इन्होंने मिलकर ये आंदोलन स्टार्ट किया है। तो ये आंदोलन खास करके 12वीं शताब्दी के मध्य में केरल में नहीं बल्कि आपके कर्नाटक से प्रारंभ हुआ है। तो यहाँ पर आपका पहला वाला ऑप्शन जो है ये गलत हो जाएगा। ये आंदोलन जो है कर्नाटक से स्टार्ट हुआ है। खास करके यहाँ पर ये आंदोलन स्टार्ट होने का रीजन क्या था, यानी अलवार और नयनार संतों के द्वारा शुरू किए गए जो तमिल भक्ति आंदोलन है और जो मंदिर पूजा के बीच विशिष्ट संबंध स्थापित किया गया था, उसकी प्रतिक्रिया के स्वरूप यह आंदोलन स्टार्ट हुआ है। देखिए मंदिर में दिक्कत क्या आ जाती है, मंदिर वाले की प्रतिक्रिया क्यों हुई? प्रतिक्रिया इसलिए हुई क्योंकि कुछ जातियां अस्पृश्य या अछूत मानी जाती थीं, तो उनको उस समय मंदिर में जाने की अनुमति नहीं थी। तो इनका मानना ये था कि भाई सभी के लिए ये द्वार खुले होने चाहिए, केवल कुछ ही लोगों के लिए यहाँ पर मंदिर के द्वार नहीं खुले होने चाहिए, सभी के लिए समान रूप से खुले होने चाहिए। तो इसकी प्रतिक्रिया के बावजूद इन्होंने क्या है, वीर शैव आंदोलन प्रारंभ किया है और ऐसे करके यहाँ पर जो कर्मकांड है, मूर्ति पूजा है, इसका विरोध किया है। तो ये सभी प्रकार के कर्मकांडों और मूर्ति पूजा के विरोधी थे। तो यहाँ पर सी वाला कथन आपका बिल्कुल सही है। अगला है यहाँ पर, यह आंदोलन सभी व्यक्तियों की समानता के प्रश्न में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध था। और मैंने बता दिया ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध क्यों था, रीजन वही था क्योंकि जो नयनार हों या अलवार संत हों, चूंकि बाद के समय में ये किससे जुड़ते गए, मंदिरों से जुड़ते गए हैं। और मंदिर आप जानते ही होंगे उस समय मंदिरों में एक विशेष जाति यानी जो दलित कही जाने वाली जाति है, उन व्यक्तियों को उसमें जाने की यहाँ पे अनुमति नहीं थी, या अस्पृश्य कही जाने वाली जातियां हैं उनको मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। तो इस सब प्रक्रिया के बावजूद ये वीर शैव आंदोलन यहाँ पर निकल कर आया है। तो यहाँ पर पहला वाला कथन असत्य है, तो यहाँ पर 9वें का आंसर होगा ए वाला। 10वां प्रश्न है अब आपका, संत ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ एवं तुकाराम तथा सखुबाई जैसी स्त्रियों ने किस क्षेत्र में भक्ति आंदोलन का नेतृत्व किया? गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, बंगाल। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे 13वीं से लेकर 17वीं शताब्दी के बीच में यहाँ पर महाराष्ट्र में बहुत सारे संत हुए हैं, कवि हुए हैं। इनमें सरल मराठी भाषा में लिखे गए गीत जो हैं वो आज भी लोगों के द्वारा गाए जाते हैं, यानी इनके द्वारा जो मराठी भाषा में, सरल मराठी भाषा में जो गीत लिखे गए थे वो आज भी लोग वहाँ पर गाते हैं भजन के रूप में। तो इन्हीं संतों में आपके कुछ प्रमुख संत हुए हैं, इनका नाम ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, सखुबाई जैसी स्त्रियां भी यहाँ पे संत हुई हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ ऐसे लोग भी हैं, एक यहाँ पर चोखा मेना नाम का परिवार भी है जो कि खास करके अस्पृश्य जाति से माना जाता था, यानी अस्पृश्य समझी जाने वाली जो जाति है, महार जाति, उस जाति से आता था। तो वो लोग भी यहाँ पर संत हुए हैं और ये लोगों ने भी भक्ति आंदोलन यहाँ पर चलाया है। तो यहाँ पर ये लोग जो थे महाराष्ट्र से संबंधित हैं। तो यहाँ 10वें का आंसर होगा आपका बी, नहीं महाराष्ट्र। 11वां प्रश्न है आपका, 13वीं से 17वीं सदी तक महाराष्ट्र में चले भक्ति आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पर असत्य है, यानी यहाँ पर गलत कथन कौन सा है ये आपको बताना है। भक्ति की यह परंपरा पंढरपुर में विट्ठल यानी विष्णु का एक रूप पर और जनमन के हृदय में विराजमान व्यक्तिगत देव संबंधी विचारों पर केंद्रित थी। सेकंड है, इन संत कवियों ने सभी प्रकार के कर्मकांडों, पवित्रता के ढोंगों एवं जन्म आधारित सामाजिक अंतरों का विरोध किया। इन्होंने संन्यास के विचार पर अत्यधिक बल दिया। देखिए यहाँ पर अगर बात की जाए तो यहाँ पहला वाला कथन बिल्कुल सही है कि जो भक्ति की ये वाली परंपरा थी, यानी खास करके जो महाराष्ट्र में जो चली परंपरा है, ये पंढरपुर यानी कि विट्ठल यानी विष्णु का एक रूप है और जनमन के हृदय में विराजमान व्यक्तिगत देव संबंधी विचारों पर केंद्रित थी। यानी कि आपके एक तो विष्णु का इन्होंने एक नया रूप गढ़ दिया है यहाँ पर, और जो भी आपके स्थानीय देव हैं उनके प्रार्थना के विचारों के ऊपर ये निर्भर थी। तो पहला वाला कथन बिल्कुल सही है, यानी उनकी भक्ति के विचारों पर ये बिल्कुल डिपेंड थी। सेकंड है, इन संत कवियों ने जो है इन्होंने भी जो है ब्राह्मणवादी जो कर्मकांड है, पवित्रता का जो ढोंग है, यानी कि पवित्रता का ढोंग से मतलब क्या है कि अस्पृश्य समझी जाने वाली जातियां जिनको मंदिर में प्रवेश की मनाही थी, तो इसे पवित्रता का ढोंग बताया है। और जन्म आधारित जो सामाजिक अंतर है, यानी कुछ लोग ऊंची जातियों में पैदा होते हैं तो उनको विशेष अधिकार मिल जाते हैं, नीची जातियों में पैदा होते हैं तो उनको विशेष अधिकार से वंचित होना पड़ता है। तो इन सबका विरोध किया है। तो यहाँ सेकंड वाला कथन बिल्कुल सही है। अगला है, इन्होंने संन्यास के विचार पर अत्यधिक बल दिया है। देखिए यहाँ पर अगला वाला कथन असत्य है, यानी इन्होंने संन्यास के विचार पर अधिक बल नहीं दिया है। इन्होंने साफ साफ ये बात कही है कि कोई भी व्यक्ति यानी कोई भी किसी भी अन्य व्यक्ति की तरह रोजी रोटी कमाते हुए कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है, अपने परिवार के साथ रहे और विनम्रतापूर्वक जरूरतमंद जो साथी व्यक्ति हैं उनकी सेवा करे, ऐसे करके जीवन बिताए। तो यही उसके लिए वास्तव में सही मार्ग में, सही मायने में भक्ति है। तो उसके लिए जरूरी नहीं है कि अपना जो घर बार छोड़ के कहीं बाहर चला जाए, ये बिल्कुल जरूरी नहीं इन्होंने समझा है। तो
तो यहाँ पर आपका तीसरा वाला कथन असत्य है, तो आंसर है आपका सी, केवल तीसरा। 12वां प्रश्न है अब आपका, गांधी जी का प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे किस संत ने लिखा था? ज्ञानेश्वर, नरसिंह मेहता, नामदेव, अलम्मा प्रभु। देखिए ये एक प्रसिद्ध गुजराती संत हुए हैं नरसिंह मेहता। तो इन्होंने ये संत जो नरसिंह मेहता हुए, इन्होंने ये भजन लिखा था, वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे। तो ये भजन बाद में आप जानते हैं महात्मा गांधी का बहुत फेवरेट भजन बन गया था। तो ये 12वें का आंसर होगा आपका बी, नरसिंह मेहता। 13वां प्रश्न है अब आपका, नाथपंथी, सिद्धाचर एवं योगी जनों की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, ये आपको बताना है। पहला है, इन्होंने संसार का परित्याग करने का समर्थन किया। मोक्ष के लिए इन्होंने योगासन, प्राणायाम और चिंतन मनन जैसी क्रियाओं के माध्यम से मन एवं शरीर को कठोर प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर बल दिया। ये समूह समाज के उच्च वर्गों में बहुत लोकप्रिय हुए। अगला है, इनके द्वारा की गई रूढ़िवादी धर्म की आलोचना ने भक्ति मार्गी धर्म के लिए आधार तैयार किया। देखिए पहली बात तो ये थी कि इन्होंने खास करके जो देखेंगे, इन्होंने संसार का परित्याग करने का समर्थन किया है, यानी कि घर में रहते हुए नहीं बल्कि घर से दूर जाकर आप साधना कीजिए, तब आप सिद्धाचार्य या योगी कहलाएंगे। तो पहला वाला कथन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इन्होंने जो प्रक्रिया अपनाई, खास करके इन्होंने मोक्ष के लिए इन्होंने योगासन, प्राणायाम, चिंतन मनन जैसी जो क्रिया हैं, इनके माध्यम से मन और शरीर को कठोर प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर इन्होंने बल दिया है। यानी इनका मानना यही था कि इस प्रक्रिया के माध्यम से ही ये एक विशिष्ट दर्जा प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर बी वाला कथन बिल्कुल सही है। अगला है, ये समूह समाज के उच्च वर्गों में बहुत लोकप्रिय हुए। देखिए ये कथन गलत है। ये समूह उच्च वर्गों में नहीं बल्कि समाज की जो नीची कही जाने वाली जातियां हैं, इनमें बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हुए हैं। और इनके जो विचार हैं, ये निराकार परम सत्य का चिंतन मनन, उसके साथ होने वाली अनुभूति ही मोक्ष है, ऐसे इनके विचार हैं। इनके द्वारा की गई जो रूढ़िवादी धर्म की आलोचना है, इसने भक्ति मार्गी धर्म के लिए एक नया आधार तैयार किया है। डी वाला कथन यहाँ पर सही है। यहाँ पर केवल और केवल आपका 13वें का सी वाला कथन असत्य है, तो आंसर है आपका 13वें का सी। अगला है आपका 14वां प्रश्न है, सूफियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है यहाँ पर कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है। पहला है, सूफियों और संतों में कोई समानता नहीं थी। अगला है, सूफी मुसलमान रहस्यवादी थे। अगला है, सूफी लोगों ने मुस्लिम धार्मिक विद्वानों द्वारा निर्धारित कर्मकांड और आचार संहिता का बड़ी दृढ़तापूर्वक पालन किया। देखिए अगर बात की जाए जो सूफी मत है, तो संतों और सूफियों में बहुत अधिक समानता थी। यहाँ तक कि कई बार क्या होता था, उन लोगों की सभाएं होती थी, वहां पर वो लोग अपने विचारों का आदान प्रदान भी किया करते थे। तो पहला वाला कथन यहाँ पर असत्य हो जाएगा। सूफी मुसलमान जो होते हैं रहस्यवादी का मतलब क्या होता है कि अपने जो विचार हैं उनके बिल्कुल सिंपल ना होकर आत्मा परमात्मा से जुड़े हुए विचार, यानी वही कि भाई हमें भगवान दिख रहे हैं या फिर हम उनसे अभी डायरेक्ट बात कर रहे हैं, तो एक रहस्यवादी विचार हो गए इनके। तो ये सूफी मुसलमान खास करके रहस्यवादी थे। सेकंड वाला कथन यहाँ बिल्कुल सही था। अगला है, देखिए ये सूफी मुस्लिम जो थे, जो मुस्लिम धार्मिक विद्वान हैं, इनके द्वारा बनाए हुए नियम, यानी इस्लाम में बनाए हुए उनके जो नियम वगैरह हैं, ये उनको फॉलो नहीं करते थे। इनके अलग ही नियम होते थे, यानी कि ये पूरी तरह से इस्लाम के जो शिक्षाएं हैं, इस्लाम की आचार संहिता है, उसका पालन नहीं करते थे। यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसका दृढ़तापूर्वक पालन करते थे, नहीं, ये उसका पालन नहीं करते थे। बहुत कुछ चीज़ों को अस्वीकार कर देते थे। यानी कह सकते हैं ये अपनी लाइफ अपने तरीके से जीतते थे। यानी ये मानवतावादी जो पक्ष है उस पर ज़्यादा बल देते थे, इस्लाम की शिक्षाओं पर इतना ज़्यादा बल ये नहीं देते थे। तो तीसरा वाला कथन यहाँ असत्य हो जाएगा। केवल सेकंड वाला कथन सही है, तो आंसर है आपका 14वें का बी। 15वां प्रश्न है अब आपका, इस्लाम के अंतर्गत उलेमा किन्हें कहा जाता था? धनी व्यापारी, कुलीन वर्ग के लोग, विद्वान, प्रशासनिक अधिकारी। यानी उलेमा जो है शब्द वो किसके लिए इस्तेमाल होता था? देखिए यहाँ पर जो उलेमा है ये खास करके जो इस्लाम के विद्वान हैं उनके लिए शब्द यूज किया जाता है। और ये जो उलेमा हैं, यानी जो इस्लाम के विद्वान कहे जाते हैं, तो इन्होंने शरीयत नाम से एक धार्मिक कानून भी बनाया था। यानी शरीयत जो है वो इस्लाम का एक धार्मिक कानून है। ध्यान देने वाली बात यह है, शरीयत कहीं कहीं जिक्र आता है, तो शरीयत क्या है? एक इस्लाम का एक धार्मिक कानून है जो कि उलेमाओं ने तैयार किया है, यानी इस्लाम के विद्वानों ने तैयार किया है। तो यहाँ 15वें का आंसर होगा आपका सी। 16वां प्रश्न है आपका, इस्लाम ने एकेश्वरवाद यानी एक अल्लाह के प्रति पूर्ण समर्पण का दृढ़ता से प्रचार किया। कारण, इस्लाम ने मूर्ति पूजा को अस्वीकार कर उपासना पद्धतियों को सामूहिक प्रार्थना नमाज का रूप देकर उन्हें काफ़ी सरल बना दिया।
देखिए यहाँ पर बिल्कुल सही बात है कि इस्लाम में केवल और केवल मोहम्मद पैगंबर को ही पूजा होती है, केवल उन्हीं को माना जाता है, किसी और को नहीं माना जाता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, इससे क्या हुआ, इससे देखिए जब बहुत सारे देवी देवता होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, मौजूद होते हैं, यानी हमें किसकी पूजा करनी, लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। कई बार ये आता है, कई बार आपने देखा होगा कि लोग किसकी पूजा करें। तो यहाँ पर जब एक व्यक्ति की पूजा करनी होती है तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि एक की पूजा करेंगे उसकी शिक्षाएं भी समान होंगी। अलग अलग लोगों की पूजाएं करेंगे तो उनकी पूजा विधियां, पूजों का तरीका जो है पूजा का वो अलग अलग होगा, कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। तो ये इस बात पर तर्क देते हैं कि इस्लाम ने मूर्ति पूजा को अस्वीकार कर दिया है और यहाँ पर जो उपासना पद्धति है वो सामूहिक कर दी है, यानी सब लोग एक साथ खड़े होकर नमाज पढ़ सकते हैं आसान रूप से। तो ऐसे करके ये काफ़ी सरल बना दिया है। तो यहाँ पर 16वें का ए कथन बिल्कुल सही है, यानी ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। तो 16वें का आंसर है ए वाला। 17वां यहाँ पर प्रश्न है अब आपका, सूफियों द्वारा बनाई गई प्रशिक्षण की विभिन्न रीतियों के संदर्भ में नीचे दिए गए सूची में कौन से सही सुमिलित हैं। यानी सूफियों ने जो अपनी यहाँ पर रीतियां बनाई हैं तो उनके बारे में बताना है कौन सा यहाँ पर ये सही है। सूची 1, सूची 2 से जिक्र, नाम का जपना, समा, गाना, रक्स, ध्यान। देखिए यहाँ पर अगर बात की जाए तो जो सूफी हैं, सूफी संतों ने खास करके जो नाथपंथी संप्रदाय है या सिद्ध योग हैं, इनकी तरह ही इन्होंने भी एक अपनी अलग तरीका जो है ईजाद किया था। यानी उन्होंने भी एक अपनी विभिन्न रीतियां अपनाई थी जिससे कि अपने आप को प्रसन्न रख सकें, जनता को अपनी बातों को जनता तक पहुंचा सकें, जनता को अपने से जोड़ के रख सकें। तो यहाँ पर सबसे पहले जिक्र आता है, यानी जिक्र का नाम मतलब होता है नाम का जाप, यानी आपके जो भी फेवरेट रहे हैं उनका नाम का जाप है तो उसे जिक्र कहेंगे। तो यहाँ पर पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। समा का मतलब होता है गाना, यानी कि खास करके जिक्र का मतलब आपने जान लिया नाम का जाप, समा का मतलब होता है गाना, यानी कि ये गाना भी गाया करते, समा किया करते थे। रक्स का मतलब होता है ध्यान, ध्यान नहीं होता है यहाँ पर, रक्स का मतलब होता है नृत्य, यानी कि जैसे भाव विभोर होकर भक्त क्या करते हैं, नाचने लगते हैं, तो वैसे ही सूफी संत भी भाव विभोर होकर नृत्य करने लगा करते थे, तो इन्हें रक्स कहा जाता था। तो यहाँ पर तीसरा वाला कूट जो है, तीसरा वाला सही सुमेलित नहीं है, पहला दूसरा सही सुमेलित है। तो यहाँ पर आंसर है केवल एक, यानी केवल 1 और 2, ये आपका आंसर है 17वें का ए। 18वां प्रश्न है आपका, 11वीं शताब्दी में सूफी लोग किस क्षेत्र से आकर भारत में बसने लगे थे? दक्षिण पूर्वी एशिया, पश्चिम एशिया, पूर्वी अफ्रीका या मध्य एशिया। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें आपकी यानी कि सूफी संतों की, तो 11वीं शताब्दी में सूफी लोग मध्य एशिया से यानी मिडिल ईस्ट से आकर यहाँ पर भारत में बसने लगे थे। तो यहाँ 18वें का आंसर होगा आपका डी वाला। 19वां प्रश्न है अब आपका, सूफी शब्दावली में खानकाहों का तात्पर्य है? पहला, सूफी संतों का निवास स्थान, सूफी संतों का बैठक स्थल, ए और बी दोनों, सूफी संतों का नमाज पढ़ने का स्थान। देखिए यहाँ पर जो खानका शब्द है, ये शब्द खास करके जहाँ पर सूफी संत अपनी विशेष बैठकों का आयोजन करते हैं, यहाँ पर सभी प्रकार के भक्तगण जिनमें शाही घराने के लोग भी होते हैं, ये लोग भी शामिल होते हैं, तो ये खानका बोला जाता है। कई बार क्या होता है, ये लोग खानका को ही अपना निवास बना लेते हैं, तो ये सूफी संतों का निवास स्थान और बैठक स्थल दोनों ही होता है। ये आंसर है आपका सी, 19वें का सी, यानी ए और बी दोनों। 20वां प्रश्न है अब आपका, चिश्ती सिलसिले के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पर असत्य है। जो चिश्ती सिलसिला है इसके बारे में कौन सा कथन असत्य है, ये आपको बताना है। पहला है, यह भारत का सबसे प्राचीन, संगठित एवं प्रभावशाली सिलसिला है था। अगला है, भारत में चिश्ती परंपरा के प्रथम संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे। अगला है, चिश्ती सिलसिले की स्थापना इराक में हुई थी। देखिए बात करें जैसे सूफी संतों में भी क्या है, जैसे आपने देखा होगा कि हिंदू संतों में अलवार, नयनार आपने देखे, तो ऐसे ही करके यहाँ पर भी सूफी संतों में भी अपने अपने सिलसिले बने हुए हैं, जैसे अपने अपने कह सकते हैं ग्रुप बने हुए हैं। यानी कुछ लोग जैसे हिंदू धर्म में अगर हम एक सिंपल भाषा में समझें तो कुछ लोग शिव भक्त हैं, कुछ लोग जो है वैष्णव भक्त हैं, कुछ लोग जो है संतोषी माँ के भक्त हैं, यानी अलग अलग हैं, यानी अलग देवी देवताओं से जुड़े हुए हैं। तो वैसे ही यहाँ पर मुस्लिमों में, इस्लाम में क्या था कि अपने अपने सिलसिले बने हुए थे, यानी अपनी अपनी जो भी उनकी प्रक्रियाएं थी, जो भी उनकी रीतियां थी, जिस रीतियों से वो लोग अपना जो है कह सकते हैं लोगों को शिक्षाएं देते थे, लोगों को अपने आप से जोड़कर रखते थे या लोगों को भक्ति मार्ग की ओर ले जाते थे, तो उनकी रीतियां अलग अलग थीं। तो इसी रीतियों में एक है चिश्ती सिलसिला। तो ये भारत का सबसे प्राचीन, संगठित और प्रभावशाली सिलसिला था। और चिश्ती परंपरा के प्रथम संत कौन से थे? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती इस परंपरा के प्रथम संत थे। तो सेकंड वाला कथन यहाँ बिल्कुल सही है। चिश्ती सिलसिले की स्थापना बताई गई है, ये इराक में हुई थी। देखिए इसकी स्थापना जो है इराक में नहीं हुई है, बल्कि यहाँ पर ईरान का एक उत्तर पूर्वी प्रांत है खुरासान, तो खुरासान में हुई थी। यानी कि यहाँ पर आपका ये वाला कथन असत्य हो जाएगा, इसकी स्थापना जो है ये खुरासान में हुई है। तो यहाँ पर आपका
तीसरा वाला कथन असत्य है, केवल पहला दूसरा सही है। पूछा गया है कौन सा असत्य है, यहाँ 20 में का सी वाला असत्य है, यानी केवल तीसरा। देखिए इसकी स्थापना करने वाले व्यक्ति भी जान लीजिए, अबू इशाक नाम के व्यक्ति थे, यानी एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है अबू इशाक, तो इन्होंने इसकी स्थापना की थी खुरासान में। ठीक है, ये भी जान लीजिए, जो चिश्ती सिलसिला है इसकी स्थापना अबू इशाक नाम के व्यक्ति हैं, इन्होंने ईरान के उत्तर पूर्वी प्रांत है खुरासान, तो यहाँ पर इन्होंने की है। 21वां प्रश्न है अब आपका, यहाँ पर सूफियों एवं उनके स्थान से संबंधित नीचे दिए गए सूचियों को मिलाइए, सूची 1 सूची 2, यानी कि यहाँ पर इनकी जो जहाँ पर ये खत्म हो गए हैं, यानी कि एक्सपायर होने के बाद जहाँ पर दफनाए गए हैं वहाँ पर दरगाह बोली जाती है। तो यहाँ बताना है कहाँ कहाँ पर थे, यानी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने अपना जो निवास स्थान था वो कहाँ बनाया था, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने कहाँ बनाया था, बाबा फरीद ने कहाँ बनाया था, बंदा नवाज गिसुद्दराज ने कहाँ बनाया था, ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर 1 बाय 1 करके बात करते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की बात करते हैं तो इन्होंने अपना जो खानकाह है अजमेर में बनाया। अगला है आपका, यानी कि आपका कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हैं, तो इन्होंने अपना जो बनाया है अपना, ये बनाया है दिल्ली में। खानका जो बनाया है अपना वो दिल्ली में बनाया है। बाबा फरीद की बात कर लेते हैं, बाबा फरीद ने जो है पंजाब में बनाया है। बंदा नवाज गिसुद्दराज इन्होंने गुलबर्ग में अपना स्थान यानी अपना खानका बनाया है। तो ये यहाँ पर आपका 21वें का ऑप्शन होगा बी वाला, यानी कि ए का तीसरा, बी का पहला, सी का दूसरा और डी का चौथा। 22वां प्रश्न है अब आपका, तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस बोली में की है? ब्रजभाषा, बुंदेलखंडी, भोजपुरी, अवधी। देखिए तुलसीदास ने जो है रामचरितमानस की रचना जो है ये पूर्वी यूपी की बोली जाने वाली एक बोली है अवधी, इसमें ये रचना की है और यह उनके भक्ति भाव की अभिव्यक्ति और साहित्यिक कृति दोनों दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। इसके अलावा इन्होंने विनय पत्रिका, गीतावली, कवितावली, बरवे रामायण, ये भी इनकी रचनाएं हैं। तो यहाँ पर 22वें का आंसर है आपका डी। 23वां प्रश्न है अब आपका, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए बुद्ध का संबंध किससे है? देखिए बुद्ध ने जो समाज में मौजूद जो ब्राह्मणवाद है या ब्राह्मण धर्म जो उस समय प्रचलित था, ब्राह्मणों के अकॉर्डिंग जो वर्ण व्यवस्था बनाई गई थी जिसमें सारे नियम कायदे सही ठहराए गए थे, तो उन सामाजिक अंतरों पर इन्होंने सवाल उठाए हैं, यानी कि ये ए का तीसरा। अगला है यहाँ पर आपका, यानी कि ये बुद्ध की बात हो गई। अगला है यहाँ पर आपका शंकरदेव। शंकरदेव ने देखिए नामघर नाम की एक प्रथा है वो चलाई है, इसके बारे में हम आगे अभी जानेंगे। निजामुद्दीन औलिया, निजामुद्दीन औलिया एक सूफी संत थे, यानी निजामुद्दीन औलिया यहाँ पर क्या है, एक ये सूफी संत थे। नयनार का मतलब आप जानते ही होंगे, यानी कि जो शैव उपासक हैं, शिव की आराधना करने वाले जो भी संत हैं उन्हें नयनार कहा जाता है, शिव की पूजा करने वाले। अलवार कौन है? यानी कि विष्णु भक्त, जो विष्णु की पूजा करते हैं, विष्णु की पूजा करने वाले जो संत हैं उनको क्या कहा जाता है, यानी कि खास करके अलवार कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका 23वें का आंसर होगा सी, यानी कि यहाँ पर ए का तीसरा, बी का पहला, सी का चौथा, डी का पांचवा और ई का दूसरा। तो आंसर है आपका 23वें का सी वाला। 24वां प्रश्न है अब आपका, नीचे दी गई रचनाओं में से कौन सी सूरदास के द्वारा रचित है? साखी, सूरसागर, सूरसारावली, रामायणी, साहित्य लहरी। देखिए यहाँ पर अगर सूरसागर की रचनाओं की बात करें तो यहाँ पर सूरसागर की 3 रचनाएं हैं, सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी। साखी और रामायणी जो है ये कबीर जी की रचनाएं हैं, ये संत कबीर की रचनाएं हैं, ना कि इनकी रचनाएं हैं। तो यहाँ पर आपका पहला, पांचवा, चौथा ऑप्शन तो गलत है, केवल आपका 2, 3, 5 सही है। तो आंसर है 24वें का बी, केवल 2, 3 और 5। देखिए सूरदास के बारे में आप जानते ही होंगे, ये श्री कृष्ण के बहुत ज़्यादा अन्यान्य भक्त थे और अकबर और जहांगीर इनके समकालीन थे। इन्होंने अपनी ग्रंथों की जो रचना की है वो उसमें ब्रज भाषा का इस्तेमाल किया है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इन्होंने जो ब्रज भाषा है तो ब्रज भाषा का इस्तेमाल इन्होंने अपनी रचनाओं में किया है, ये आपको खास करके याद रखना है। और ये किसके भक्त हैं? श्री कृष्ण के भक्त हैं ये। तो यहाँ 24वें का आंसर होगा आपका बी। 25वां आपका जो प्रश्न है अब आपका, नामघर यानी कविता पाठ और प्रार्थना गृह स्थापित करने की पद्धति किसने शुरू की? शंकरदेव, चैतन्य देव, संत ज्ञानेश्वर, संत रविदास। देखिए ये जो हुए हैं ये शंकरदेव हुए हैं, ये असम में हुए हैं, आज से 15वीं सदी में हुए हैं। तो ये शंकरदेव जो हुए हैं ये इन्होंने मूर्ति पूजा और ये कर्मकांड के विरोधी थे। इन्होंने जो है नामघर यानी कविता पाठ और प्रार्थना गृह स्थापित करने की
पद्धति चलाई है और ये आज भी चल रही है। खास करके इन्होंने विष्णु की भक्ति पर बल दिया है। साथ ही इन्होंने असमिया भाषा में नाटक और कविताएं भी लिखी हैं। तो 25वें का आंसर होगा शंकरदेव, यानी कि आंसर है नामघर पद्धति किसने चलाई है, यानी शंकरदेव ने। तो यह आंसर है 25वें का ए। 26वां प्रश्न है अब आपका, मीराबाई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है, यानी मीराबाई के संदर्भ में आपको बताना है कौन सा कथन यहाँ पर सही है। पहला है, मीराबाई सूरदास जो अस्पृश्य जाति के माने जाते थे की अनुयायी थी। सेकंड, इनके गीतों ने उच्च जाति के रीतियों नियमों को खुली चुनौती दी। मीराबाई के गीत राजस्थान व गुजरात के जनसाधारण में बहुत लोकप्रिय हुए। तो देखिए यहाँ पे बताना है कौन सा सही है। देखिए पहली बात जान लीजिए, मीराबाई जो थी वो आपके सूरदास की नहीं बल्कि आपके जो संत रविदास हैं, यानी कि जो संत रविदास हैं इनकी शिष्या थी। तो यहाँ पर पहला वाला कथन असत्य हो जाएगा, यानी पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। ये सूरदास की नहीं है बल्कि संत रविदास एक हुए हैं, तो रविदास की शिष्या हैं। तो पहला वाला कथन असत्य है। और रविदास जो थे वो अस्पृश्य जाति के माने जाते थे, ये उनकी अनुयायी थी। खास करके ये जो थी राजशाही परिवार से आती थी और इन्होंने जो उच्च जाति के रीति रिवाज हैं, उनके नियम है, उनको खुली चुनौती दी है। तो सेकंड वाला कथन यहाँ बिल्कुल सही है। इनके गीत जो हैं वो राजस्थान गुजरात के जनसाधारण में आज भी बहुत लोकप्रिय हैं और आज भी वहाँ पर गाए जाते हैं। यहाँ पर केवल आपका दूसरा तीसरा कथन सही है। तो यहाँ पर 26वें का आंसर है आपका सी, केवल 2 और 3। अच्छा, आपको ये बताना है कि मीराबाई किस परिवार से संबंधित थी और इनका विवाह किस जगह पर हुआ था, किससे शासक से हुआ था, उसका नाम आपको कमेंट में बताना है। इनके बारे में यानी ब्रीफ परिचय आपको कमेंट में देना है। जिसका कमेंट सबसे अच्छा होगा उसको मैं पिन कर दूंगा। तो यहाँ आपका आंसर 26वें का है सी। 27वां प्रश्न है अब आपका, कबीर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, यानी कबीर के संदर्भ में यहाँ पर जो कथन दिए हुए हैं इनमें से बताना है कौन सा कथन यहाँ पर गलत है। पहला है, कबीर के उपदेश प्रमुख धार्मिक परंपराओं की पूर्ण एवं प्रचंड अस्वीकृति पर आधारित थे। इनके उपदेशों में ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म और इस्लाम दोनों के बाह्य आडंबरपूर्ण पूजा के सभी प्रारूपों का मजाक उड़ाया गया। ठीक है। कबीर के काव्य की भाषा बोलचाल की हिंदी थी जो आम आदमियों द्वारा आसानी से समझी जा सकती थी। कबीर साकार परमेश्वर में विश्वास रखते थे। हिंदू तथा मुसलमान दोनों लोग उनके अनुयायी हो गए। देखिए आप लोग जानते होंगे ये कबीर जो है संभवतः 15वीं 16वीं सदी में हुए हैं और ये बहुत ज़्यादा प्रभावशाली व्यक्ति थे। इनका जो पालन पोषण है वो बनारस में हुआ था, एक जुल्हा परिवार में हुआ था, मुस्लिम जुल्हा परिवार में हुआ था। इनके जीवन के बारे में यानी स्पष्ट प्रमाण नहीं मौजूद हैं, यानी कि कई लोग ये मानते हैं कि ये लक्ष्मी जी के पुत्र हैं, यानी अपनी अपनी तमाम धारणाएं हैं। अगर आप बनारस में जाएंगे तो इनके बारे में तमाम कहानियां प्रचलित हैं, तो इनके बारे में स्पष्ट रूप से कोई जानकारी नहीं है। ये कहा जाता है कि जुल्हा परिवार ने इनको बड़ा किया था। तो यहाँ पर कबीर के उपदेश प्रमुख धार्मिक परंपराओं की पूर्ण और प्रचंड अस्वीकृति पर आधारित थे। यानी कहने का मतलब क्या है कि कबीर ने जो मौजूद वहाँ पर रीति रिवाज हैं, चाहे हिंदू धर्म के हों इस्लाम धर्म के हों, उन रीति रिवाजों परंपराओं को नहीं माना था। तो उनकी अस्वीकृति पर आधारित है इनके विचार। तो पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। इनके उपदेशों में ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म हो या इस्लाम दोनों के बाह्य आडंबरपूर्ण पूजा है, इन सभी प्रारूपों का इन्होंने मजाक उड़ाया है। जैसे कहा नहीं है कि पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजूं पहाड़, तासे तो घर की चाकी भली तो पीस खाए संसार। यानी कि आप जानते होंगे पत्थर पूजने से अगर भगवान मिल जाए तो मैं पहाड़ को पूजा करूं, उससे बेटर तो क्या है घर की चक्की है। देखिए पहले आप जानते होंगे घर घर में चक्की हुआ करती थी, उससे डेली आटा यानी गेहूं पीसा जाता था, आटा तैयार किया जाता था। तो इनका मानना वही था कि भाई उससे बेटर तो आपकी घर की चक्की है, उसकी पूजा करो। उससे तो आप क्या करते हैं गेहूं का आटा बनाते हो, उससे रोटी खाते हो, तो वो ज़्यादा बेटर है। इस तरह के उन्होंने तर्क दिए हैं। कबीर के काव्य की भाषा जो है बोलचाल की हिंदी थी, जो कि आम आदमियों के द्वारा आसानी से समझी जाती थी। तो सी वाला कथन यहाँ बिल्कुल सही है। अगला है यहाँ पर कि कबीर साकार परमेश्वर में विश्वास रखते थे। साकार परमेश्वर का मतलब क्या है? मूर्ति रूप नहीं। देखिए कबीर जो थे वो निराकार परमेश्वर, निराकार का मतलब क्या है? जिसका कोई आकार नहीं है, जिसका कोई रूप नहीं है, हम केवल चिंतन मनन कर सकते हैं, उसको अपना मतलब अपने दिमाग में चिंतन मनन कर सकते हैं। उसका यहाँ पर ये अनुसरण किया करते थे, उनको फॉलो किया करते थे। साकार का मतलब क्या होता है कि हम किसी मूर्ति रूप को, यानी मान लीजिए भगवान विष्णु की मूर्ति है, शंकर जी की मूर्ति है, तो साकार रूप है ये नहीं। निराकार का मतलब क्या है कि एक हमने मान लिया कि एक ज्वाला जल रही है, एक अंतहीन ज्वाला जल रही है, यानी कि एक अनंत रूप है, हम उसकी पूजा किए जा रहे हैं, तो वो निराकार रूप माना जाएगा। तो कबीर जो थे वो निराकार परमेश्वर में विश्वास रखते थे और खास करके हिंदू मुसलमान दोनों ही लोग उनके अनुयायी हो गए। तो यहाँ पर डी वाला कथन सत्य है। 27वें का आंसर है आपका डी वाला। 28वां प्रश्न है अब आपका, निम्नलिखित में से किन पुस्तकों में कबीर के भजन उपदेश
संकलित नहीं है। ये बताया गया है कि यहाँ पर किस पुस्तक में कबीर के भजन उपदेश संकलित नहीं है। गुरु ग्रंथ साहिब, पंचवाणी, बीजक, राग गोविंद। देखिए यहाँ पर गुरु ग्रंथ साहिब, पंचवाणी, बीजक इन सभी में कबीर के उपदेश लिए गए हैं। केवल राग गोविंद में नहीं है। राग गोविंद जो है वो मीराबाई की रचना है, यानी राग गोविंद जो है मीराबाई की रचना है, तो इसमें कबीर के दोहे यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर चौथे यानी कि यहाँ पर 28वें का आंसर होगा आपका बी, केवल चौथा वाला। 29वां प्रश्न है अब आपका, 13वीं सदी के उत्तर भारत के संतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है। पहला है, इनकी कृतियां क्षेत्रीय भाषाओं में रची गईं और इन्हें आसानी से गाया जा सकता था। सेकंड है, इन संतों के गीतों के प्रसारण में सर्वाधिक निर्धन, सर्वाधिक वंचित समुदाय और महिलाओं की भूमिका रही। देखिए ये बात बिल्कुल सही है कि यहाँ पर हमें एक कॉमन बात ये देखने को मिलती है कि ये भक्ति परंपरा क्यों बढ़ती चली गई है। इसके बढ़ने का रीजन ये था क्योंकि संस्कृत पहले जो ब्राह्मणों के द्वारा चलाई हुई संस्कृत भाषा थी वो आम जन तक उसकी पहुंच नहीं थी। तो इस वजह से जो धर्म का ज्ञान था या जो धार्मिक साहित्य वगैरह है, कर्मकांड वगैरह, उसका ज्ञान निचले तबके के लोगों को नहीं मिल पाया। जबकि जो भक्ति परंपरा थी वो क्षेत्रीय भाषाओं में थी। क्षेत्रीय भाषाओं में उनके लिए भजन, गीत वगैरह रचे गए तो लोग उससे आसानी से जुड़ पाए। तो यहाँ पर पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। खास करके भक्ति परंपरा से, इन संतों के गीतों के माध्यम से सर्वाधिक निर्धन, सर्वाधिक वंचित समुदाय और महिलाओं जो हैं वो सबसे ज़्यादा इससे जुड़ी हैं। तो यहाँ पर सेकंड वाला कथन सही है और इनके वजह से ही क्या है कि इन संतों के गीतों का प्रसारण जो जन जन तक और आगे आने वाली पीढ़ियों तक हो पाया है। तो यहाँ पर दोनों ही कथन सही हैं। तो आंसर है आपका 29वें का सी, यानी 1 और 2 दोनों। 30वां प्रश्न है अब आपका, निम्नलिखित दिए गए स्थानों में से गुरु नानक का जन्म स्थान कौन सा था। यानी कि यहाँ पर आपको बताना है कि गुरु नानक देव का जो जन्म स्थान है वो कौन सा था। अमृतसर, पटना साहिब, नांदेड़, तलवंडी। देखिए यहाँ पर गुरु नानक का जो जन्म हुआ है 1469 में, ये आपके पाकिस्तान में स्थित है, यानी तलवंडी पाकिस्तान में ननकाना साहिब में जन्म हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पर आंसर है आपका 30वें का डी। 31वां प्रश्न है, गुरु नानक से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है। पहला है, गुरु नानक ने अपने अनुयायियों के लिए एक नियमित उपासना पद्धति अपनाई, इसके अंतर्गत उन्हीं के शब्दों को गाया जाता था। सेकंड, गुरु नानक के अनुयायी पहले अपने अपने धर्म या जाति अथवा लिंग भेद को नजरअंदाज करके एक सांझी रसोई में इकट्ठे खाते पीते थे, इसे लंगर कहा जाता था। देखिए यहाँ पर बिल्कुल सही बात है। जो गुरु नानक देव हैं वो भी भक्ति मार्ग के उपासक हैं और इन्होंने भी जो है अपने स्तर पर भक्ति मार्ग का यहाँ पर कह सकते हैं आगे बढ़ाया है। तो गुरु नानक ने अपने अनुयायियों के लिए एक नियमित उपासना पद्धति अपनाई है, जिसके अंतर्गत उन्हीं के शब्द यानी उनके द्वारा रचित भजन वगैरह हैं, इनको गाया जाता था। तो पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। इसके अलावा जो जाति भेद का अंतर है, इसको मिटाने के लिए इन्होंने एक सांझी रसोई, जिसको लंगर कहते हैं, ये भी स्टार्ट करवाया। तो आज आप देखते होंगे जितने भी गुरुद्वारे हैं वहाँ पर आज भी यही प्रथा चलती है। वहाँ किसी की जाति या धर्म नहीं पूछा जाता है, आपको वहाँ पर खाना खाने को मिल जाएगा। और ये हर गुरुद्वारे की एक खास बात है, यानी कभी भी गुरुद्वारे में आप चले जाइए, आपको भोजन वहाँ पर अवेलेबल बिल्कुल मिलेगा आपको। तो यहाँ पर आपके दोनों ही कथन सही हैं। तो यहाँ 31वें का आंसर है आपका सी, यानी 1 और 2 दोनों। 32वां प्रश्न है अब आपका, गुरु नानक द्वारा स्थापित धर्मशाल क्या था। उपासना एवं धार्मिक कार्यों के लिए जगह, यात्रियों के लिए आराम करने की जगह, सभी जाति एवं धर्म के स्त्री एवं पुरुष के लिए भोजन की जगह, पशु एवं पक्षियों एवं जानवरों के लिए पानी पीने की जगह। देखिए बात की जाए तो बाबा गुरु नानक ने उपासना और धार्मिक कार्यों के लिए जो जगह नियुक्त की थी उसे धर्मशाल कहा जाता था और बाद में इसको जो है गुरुद्वारा कहा जाने लगा। यानी धर्मशाल ही बाद में जो है आप देखते हो गुरुद्वारा के रूप में जाना जाने लगा। तो यहाँ पर आपका 32वें का आंसर है आपका ए वाला। 33वां प्रश्न है अब आपका, गुरु नानक के उत्तराधिकारी कौन थे। गुरु अर्जन देव, गुरु अंगद, गुरु तेग बहादुर, गुरु रामदास। देखिए 1539 में जो आपके गुरु नानक देव जी हैं, इन्होंने अपनी मृत्यु से पूर्व जो है एक अनुयायी को अपना उत्तराधिकारी चुना है और इनका नाम जो था लहणा था। यानी इनका जो नाम इस उत्तराधिकारी का था वो लहणा नाम था और बाद में ये लहणा नाम का जो उत्तराधिकारी है ये गुरु अंगद के नाम से जाना गया है। यानी गुरु अंगद के नाम से जाने गए हैं और गुरु अंगद का नाम यानी कि यहाँ पर कह सकते हैं, यहाँ पर ये महत्व था कि गुरु अंगद जो थे ये बाबा गुरु नानक के ही अंग माने गए हैं। तो यहाँ पर 33वें का आंसर है बी। 34वां आपका प्रश्न है अब आपका, गुरु ग्रंथ साहिब की रचना किस लिपि में की गई है।
सिंधु लिपि, ब्राह्मी लिपि, गुरुमुखी, देवनागरी लिपि। देखिए गुरु ग्रंथ साहिब की रचना जो है वो गुरुमुखी लिपि में की गई है, तो यहां पर 34वें का आंसर होगा आपका सी वाला। 35वां प्रश्न है अब आपका, गुरु नानक की रचनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहां पर असत्य है। पहला है गुरु अंगद ने गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किया और उस संग्रह में अपनी कृतियां जोड़ इसे एक नई लिपि गुरुमुखी में लिखा। गुरु रामदास के 3 उत्तराधिकारियों ने अपनी रचनाएं नानक के नाम से लिखी। देखिए यहां पर पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। गुरु अंगद ने जो है गुरु नानक की रचनाओं का जो संग्रह है इसका संग्रह किया है और इसमें कुछ अपनी कृतियां भी जोड़ दी हैं और एक नई लिपि गुरुमुखी में इसको लिखा है, तो पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। गुरु अंगद के भी 3 उत्तराधिकारी हुए हैं। देखिए यहाँ पर रामदास के नहीं हुए हैं बल्कि गुरु अंगद जो हैं इनके 3 उत्तराधिकारी हुए हैं, तो इन्होंने भी अपनी रचनाएं जो हैं ये नानक के नाम से लिखी हैं। तो यहाँ सेकंड वाला कथन असत्य हो जाएगा, केवल पहला वाला कथन सत्य है। तो आंसर है आपका यहाँ पर यहाँ पर पूछा गया है कौन सा कथन असत्य है, तो यहाँ 35वें का आंसर होगा आपका बी, केवल सेकंड वाला कथन असत्य है। 36वां प्रश्न है अब आपका, सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में किन सूफी संतों एवं गुरुओं की वाणी को जोड़ा गया है। शेख फरीद, संत कबीर, भक्त नामदेव, गुरु तेग बहादुर। तो देखिए हम लोग जानते हैं, जैसा कि अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा है कि गुरु अंगद के 3 उत्तराधिकारी हुए हैं और इन्होंने अपनी रचनाएं नानक नाम से लिखी हैं। तो इन सभी का जो संग्रह है तो गुरु अर्जन ने, यानी कि यहाँ पर इनके बाद एक व्यक्ति हुए होते हैं गुरु अर्जन, तो इन्होंने 1604 में संग्रह जो है एकत्रित किया है। उसके बाद क्या होता है, इस संग्रह में शेख फरीद, संत कबीर, भक्त नामदेव और गुरु तेग बहादुर जैसे सूफी संत या गुरुओं की वाणी इसमें जोड़ी गई है। और इस बृहद संग्रह को यहाँ पर गुरु तेग बहादुर के पुत्र उत्तराधिकारी गुरु गोविंद सिंह इन्होंने प्रमाणित किया है और आज इस संग्रह को हम पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब के रूप में आज जानते हैं। तो यहाँ पर इन चारों की यहाँ पे वाणी इसमें ऐड की गई है। आंसर है आपका 36वें का डी, यानी उपरोक्त सभी। 37वां प्रश्न है अब आपका, बाबा गुरु नानक के अनुयायियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है। पहला है, ये अनुयायी कई जातियों के थे परंतु इनमें व्यापारी, कृषक और शिल्पकार ज्यादा थे। बाबा गुरु नानक इस बात पर बल दिया करते थे कि उनके अनुयायी गृहस्थ हों और उपयोगी व उत्पादक पेशों से जुड़े हों। अगला है, अनुयायियों से यह आशा भी की जाती थी कि वे नए समुदाय के सामान्य कोष में योगदान देंगे। देखिए यहाँ पर अगर बात की जाए तो इनके अनुयायियों से संबंधित बात की जाए तो यहाँ पर बाबा जो गुरु नानक देव हैं इनके अनुयायी व्यापारी, कृषक और शिल्पकार इनमें ज़्यादा थे। पहला वाला कथन सही है। खास करके यहाँ पर गुरु नानक देव ने अभी घर छोड़ने वगैरह या संन्यास लेने की परंपरा को फॉलो नहीं किया है। इनका मानना यही था कि अनुयायी गृहस्थ हों, उपयोगी हों, उपयोगी का मतलब खेतीबाड़ी करते हों, उत्पादक हों यानी कुछ ना कुछ उत्पादन जरूर करते हों, इनसे जुड़े हों। तो यहाँ पर इस बात पर ये बल देते थे। सेकंड वाला कथन सही है। तीसरा वाला कथन यहाँ पर बताया गया है कि भाई ये जो अनुयायी थे इनसे ये आशा की जाती थी कि वो नए समुदाय के सामान्य कोष में योगदान करेंगे, यानी कि एक समुदाय बनाया जाता था, उस समुदाय का कोष तैयार किया जाता था ताकि लंगर जैसा जो कार्य है वो चलाया जा सके, लंगर को प्रॉपर तरीके से चलाया जा सके सुचारू रूप से, तो इसमें ये योगदान करेंगे, ये भी आशा इनसे की जाती थी। तो तीसरा वाला कथन भी यहाँ पर सही है। तीनों ही कथन यहाँ पर सही हैं। तो यहाँ 37वें का आंसर होगा आपका डी, उपरोक्त सभी। 38वां आपका प्रश्न है अब आपका, यहाँ पर आपका 38वां प्रश्न है और आपको बताना है ये अमृतसर शहर का नाम जिस सरोवर के नाम पर पड़ा है उसका निर्माण किसने किया था। गुरु रामदास, गुरु अर्जन देव, गुरु गोविंद सिंह या गुरु नानक। देखिए पूरा अमृतसर शहर जो है ये अमृतसर शहर को यहाँ पर रामदास शहर के नाम से भी जाना जाता है। इसके नाम से इसका नाम एक नाम जो है रामदास शहर है और गुरु रामदास के द्वारा निर्मित सरोवर के चारों ओर ये बसा हुआ है और हरमंदिर साहब यानी स्वर्ण मंदिर भी सरोवर के बीचों बीच में अवस्थित है, ये हम जानते हैं। तो 38वें का आंसर है आपका ए, गुरु रामदास। 39वां प्रश्न है अब आपका, गुरु अर्जन देव को मृत्युदंड का आदेश किस मुगल बादशाह ने दिया था। अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। देखिए 17वीं शताब्दी में जो आप देखेंगे जैसे जैसे सिख आंदोलन जो बढ़ता चला गया है, सिख आंदोलन जो है इसका प्रसार होने लगा है, तो आप देखेंगे मुगल सम्राट जहांगीर जो हैं तो इन्होंने सिख समुदाय को संभावित खतरा माना है और उसी ने 1606 में यानी कि 1606 ईस्वी में जो गुरु अर्जन देव हैं इनको मृत्युदंड देने का आदेश दे डाला है। तो यहाँ पर 39वें का आंसर है आपका बी, ये जहांगीर ने दिया है। तो आंसर है आपका
39 का बी। 40वां प्रश्न है अब आपका, खालसा पंथ की स्थापना किसने की? गुरु अंगद, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जन देव। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे 17वीं शताब्दी में सिख आंदोलन का राजनीतिकरण शुरू हुआ है। इसका दूरगामी परिणाम ये हुआ है कि 1699 में यहाँ पर आपके गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना कर दी है, यानी खालसा की संस्था का निर्माण किया है। और खालसा पंथ के नाम से जाने जाने वाला ये सिख समुदाय अब एक राजनीतिक सत्ता बन गया है। तो 40वें का आंसर होगा आपका सी, गुरु गोविंद सिंह। 41वां प्रश्न है अब आपका, गुरु नानक की शिक्षाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है। पहला है, उन्होंने एक ईश्वर की उपासना के महत्व पर जोर दिया। सेकंड, गुरु नानक के अनुसार मुक्ति पाने के लिए जाति, धर्म अथवा लिंग भेद कोई मायने नहीं रखता। इनके अनुसार मुक्ति निष्क्रिय आनंद की स्थिति में थी। देखिए यहाँ पर अगर बात की जाए गुरु नानक देव की शिक्षाओं के बारे में बात की जाए तो इन्होंने एक ईश्वर की उपासना के महत्व पर ज़्यादा जोर दिया है। तो पहला वाला कथन यहाँ पर 41 का पहला कथन बिल्कुल सही है। गुरु नानक के अनुसार मुक्ति पाने के लिए जाति, धर्म या फिर लिंग भेद कोई मायने नहीं रखता है, ये सेकंड कथन भी सही है। इनके अनुसार मुक्ति जो है निष्क्रिय आनंद की स्थिति में थी, नहीं, इनका मानना यह था कि मुक्ति जो है किसी निष्क्रिय आनंद की स्थिति में नहीं है, बल्कि सक्रिय जीवन व्यतीत करते हुए, यानी एक्टिव लाइफ आपको जीनी है। निष्क्रिय लाइफ नहीं जीनी है, बल्कि सक्रिय जीवन जीते हुए आपको ये अनुभूति करनी है। सक्रिय जीवन व्यतीत करने के साथ साथ सामाजिक जो प्रतिबद्धता है, इसकी निरंतर कोशिशों में ही ये सारी चीज़ें निहित हैं। तो यहाँ पर तीसरी वाली कथन असत्य है, केवल पहला दूसरा सही है। तो आंसर है आपका ए, केवल 1 और 2। 42वां प्रश्न है अब आपका, गुरु नानक ने अपने उपदेशों के सार को व्यक्त करने के लिए 3 शब्दों का प्रयोग किया था। वे 3 शब्द कौन से थे? नाम, दान और ध्यान, नाम, दान और काम, नाम, दान और स्नान, नाम, दान और आराम। देखिए यहाँ पर जो गुरु नानक देव हैं, इन्होंने अपने उपदेशों का सार व्यक्त करने के लिए 3 शब्दों का प्रयोग किया है, यानी कि इसमें नाम, दान और स्नान है। देखिए नाम से उनका तात्पर्य क्या है? सही उपासना। ये नाम का मतलब क्या है कि अगर आप सही से उपासना कर रहे हैं तो ये आपका नाम है, ठीक है। सही उपासना को इन्होंने नाम दिया है। इसके अलावा दान का मतलब क्या है? दान का तात्पर्य था दूसरों का भला करना, यानी आपको दूसरे जो व्यक्ति हैं, जो गरीब लोग हैं, जिनको जरूरतमंद लोग हैं, तो उनको दूसरों की मदद करनी है। ये यहाँ पर आपका दान हो गया। स्नान का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि आचार विचार की पवित्रता, यानी खास करके आपके जो विचार हैं, विचार पवित्र होने चाहिए। ऐसा ना हो कि किसी के लिए आप पैसे दान दे रहे हैं और आपके मन में कटुता का भाव है, तो ये बिल्कुल भी ना हो। तो विचारों की पवित्रता, विचार पवित्रता यहाँ पर जरूरी है, तो इसके लिए इन्होंने स्नान शब्द यूज किया है, ठीक है। तो यहाँ पर आज इनके उपदेशों का नाम जपना, कीर्त करना और वंड छकना के रूप में भी याद किया जाता है। 42वें का आंसर है आपका सी। 43वां प्रश्न है अब आपका, कृष्ण राधा के प्रति भक्ति भाव का उपदेश देने वाले 16वीं शताब्दी के विख्यात भक्ति संत चैतन्य देव किस जगह से थे? राजस्थान, बंगाल, केरल, तमिलनाडु। देखिए यहाँ पर जो कृष्ण राधा के अन्यान्य भक्त जो हैं आपके विख्यात जो आपके भक्ति संत हैं चैतन्य देव, ये बंगाल से बिलोंग करते थे। तो 43वें का आंसर होगा आपका बी। 44वां प्रश्न है अब आपका, मार्टिन लूथर और उनके द्वारा चलाए गए धर्म सुधार आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, ये आपको बताना है। पहला है, लूथर ने यह महसूस किया कि रोमन कैथोलिक चर्च के अनेक आचार व्यवहार बाइबल की शिक्षाओं के विरुद्ध जाते हैं। सेकंड, लूथर ने लैटिन भाषा की बजाय आम लोगों की भाषा के प्रयोग का प्रोत्साहन दिया और बाइबल का स्पेनिश भाषा में अनुवाद किया। अगला है, वे दंडमोचन की उस प्रथा के घोर विरोधी थे। इसके अंतर्गत पाप कर्मों को क्षमा कराने के लिए चर्च को दान किया जाता था। अगला है, अनेक प्रोटेस्टेंट ईसाई संप्रदाय अपना उद्भव लूथर की शिक्षाओं में ही खोजते हैं। जैसा कि हम लोग इनके बारे में आपको बता चुके हैं ऑलरेडी कि मार्टिन लूथर जो हैं, एक तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर रहे हैं जो कि अमेरिका के एक नेता हैं, अश्वेत नेता रहे हैं, और एक मार्टिन लूथर हैं, यानी जो जर्मन ये दार्शनिक हुए हैं, दार्शनिक एक धार्मिक व्यक्तित्व हम बोल सकते हैं। सारे गुण इनमें जो है विद्यमान थे। तो मार्टिन लूथर ने यहाँ पर ये महसूस किया था उस समय कि जो रोमन कैथोलिक चर्च है, इसके आचार व्यवहार खास करके बाइबल की जो एजुकेशन है, इनसे बिल्कुल मिलते जुलते नहीं हैं। तो यहाँ पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। इन्होंने उस समय जो बाइबल थी उसकी भाषा जो थी लैटिन थी, तो इन्होंने यहाँ पर इसकी जो यानी कि चूंकि ये जर्मनी से बिलोंग करते थे, तो इन्होंने ये कहा कि भाई इसका अनुवाद आसान भाषा में, लोगों की आम बोलचाल की भाषा में किया जाए। तो इन्होंने इसका अनुवाद जो है जर्मन में करवाया है, ना कि स्पेनिश में, क्योंकि ये
जर्मनी से बिलोंग करते थे। तो यहाँ पर बी वाला कथन असत्य हो जाएगा। यहाँ पर एक दंड मोचन की प्रथा भी थी। दंड मोचन का प्रथा का मतलब क्या था कि मान लीजिए किसी ने कोई पाप कर दिया है, अब पाप के लिए उसको दंड ना मिले तो उसके लिए क्या करना है, उसको किसी चर्च को दान कर दे कुछ, तो उसको दंड नहीं मिलेगा। वो जो भगवान के जो पाप से बच जाए, भगवान के श्राप से बच जाएगा। तो ये दंड मोचन की प्रथा बोली जाती है। तो ये दंड मोचन की प्रथा के घोर विरोधी थे। इसके अंतर्गत पाप कर्मों को क्षमा कराने के लिए चर्च को दान दिया जाता था। सी वाला कथन यहाँ पर बिल्कुल सही है। चूंकि ये प्रोटेस्टेंट ईसाई वर्ग से बिलोंग करते थे तो इन्होंने इसके बारे में तमाम पुस्तकें वगैरह लिखी हैं। तो अनेक प्रोटेस्टेंट ईसाई संप्रदाय अपना उद्भव लूथर की शिक्षाओं में ही खोजते हैं। तो यहाँ डी वाला कथन भी सही है। केवल बी वाला कथन असत्य है। तो यहाँ आंसर है आपका 44वें का बी। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।